आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आप आसानी से 5 नंबर को ला सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या कहता है, देखिए कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर गिलास जो दिया हुआ है इस प्रकार से आकृति हम बना ली कि मान के चलिए गिलास है, ठीक है। अब कहता है गिलास की जो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। देखिए, अब क्या है कि ऊपर वाला जो सिरा है, गिलास देखे हैं, गिलास का ऊपर सिरा क्या होता है, गोला होता है, यानी वृत्त का आकार होता। कहता है कि दोनों वृत्ताकार सिरा है। इस प्रकार समझिए कि ऊपर वाला भी इस प्रकार से गोला होगा, ठीक है, और नीचे वाला जो सिरा दिया है ये भी आपका इस प्रकार का गोला होगा, यानी वृत्त का आकार का होगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ऊपर वाला जो गोला होगा ये देखिए केंद्र है, और केंद्र से ये देखिए परिधि है। गोला वाला जो देखिए क्या है, परिधि है। तो इधर केंद्र से आप किधर हूँ सटा दीजिए, ये क्या बन जाता है, त्रिज्या बन जाता है, ठीक है। और व्यास क्या होता है कि पूरा इसको आधा कर दीजिए, केंद्र से होते हुए पूरा गुजरेगा और दोनों तरफ स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो आपको व्यास दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस प्रकार से व्यास समझिए ऊपर में, और नीचे वाला दिया है छोटा वाला 2 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है कि गिलास का जो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम त्रिज्या बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि गिलास का ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेना है आपको। इसमें 2 को व्यास दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर व्यास लिख दें, ऊपर वाला व्यास है, इसको मान लें कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास होता है ना, त्रिज्या जब निकालते हैं तो व्यास को हम आधा कर देते हैं, यानी 4/2 कर देंगे। जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, 2 cm होगा। इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा व्यास दिया हुआ है, ठीक है। पहला व्यास है, ये निचली है ना, निचला व्यास है। तो लिखेंगे यहाँ पर व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर R1 माने, इसको R2 मान लीजिए। तो व्यास है जो त्रिज्या बनाते हैं तो 2 से हम भाग लगाते हैं, यानी R2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इस पर समझना है कि देखिए यहाँ केंद्र से मान के चलिए, केंद्र से होते हुए इस प्रकार से आधा हो गया, ये हो गया त्रिज्या, और इसका भी आधा कर दे, ये भी हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि बताए थे व्यास का मतलब पूरा हो गया, ठीक है, केंद्र से होते हुए। और त्रिज्या क्या होता है, आधा हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग लगा के यहाँ लाए हैं, तो व्यास में 2 से भाग लगाएंगे तो त्रिज्या बन जाता है, ठीक है। देखिए ऊपरी वाला त्रिज्या हो गया और निचली वाला त्रिज्या, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इस प्रकार त्रिज्या समझना है। देखिए हमें 3 चीज़ पता हो गया, R1, R2 और H का मान। आप इसे आसानी से आप बना सकते हैं आयतन, ठीक है। देखिए अब करना क्या है कि देखिए गिलास का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। देखिए ए वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ जो दिख रहा है यही आपका H है। तो H बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। और जो तिरछा दिख रहा है, तिर्यक ऊंचाई एल होता है ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें आयतन निकालना है। अब कहता है कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पर गिलास की धारिता ना, या लिखेंगे, यानी आपको बनाना होगा शंकु के छिनक का आयतन, ठीक है। क्या होता है, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। ये आपको फार्मूला को रट जाना है, ठीक है। धारिता मतलब होता है आयतन, तो निकाल देंगे, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 लिख लेंगे, और H का मान देखिए यहाँ पर 14 दिया हुआ है, 14 को लिख लेना है आपको। यहाँ पर लिखा है R1 का स्क्वायर, तो R1 का मान कितना है, 2 है, लिख देंगे 2, स्क्वायर बिठा लेंगे। R2 का मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर बिठा लेंगे। R1 गुना R2, R1 का मान कितना है, 2 गुने R2 का मान कितना है, 1। तो इस प्रकार से मान बिठा लेना है, 1/3
22/7 गुने 14, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। तो कितना होगा 1/3 गुने 22/7 गुने 14 गुने 4, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ये देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 काट देना है आपको। अब देखो ऊपर में क्या बचेगा, 22 गुना 14, क्या बचेगा 22 गुने 14/3, यानी 14 दूनी 28 के 8 हासिल हुआ 2, 14 दूनी 28 तो 2 कितना हो गया 30 बट्टे हो जाएगा 3। अब इसे पूर्णांक में आंसर दिया हो तो पूर्णांक में कर लीजिए। पूर्णांक कैसे निकलता है, तो क्या करना है कि 308 में आपको 3 से भाग लगा देना है। तो 3 एकम 3, यहाँ पर कट जाएगा 0, यहाँ पर 0 लग जाएगा, 0 1 कटेगा 0, ठीक है। इसके बाद 8 होते रहेगा, 3 दूनी 6, 8 में 6 कितना हो जाएगा 2, यानी भागफल आया 102। तो पहले भागफल को लिखा जाता है, ठीक है। जो शेषफल जो बचा हुआ है 2 ऊपर लिख देंगे, और 3 से भाग लगाए हैं ना, भाजक है, भाजक को नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। और लिख देंगे CM, और जब भी आप आयतन निकालिएगा इसमें Q हो जाएगा, Q लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार समझिए, ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आकृति को हम बना लिए। ये आकृति हम बना लिए। देखिए कहता है कि शंकु के छिनक के तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ये वाला होता है, ये वाला तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो हम लिख दिए कि L बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कहता है कि इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए ऊपरी जो वृत्त जो दिख रहा है ऊपर, इस प्रकार से समझिए, ऊपरी जो वृत्त है इस प्रकार समझिए, और नीचे वाला वृत्त इस प्रकार समझिए, ठीक है। दोनों वृत्त के आकार के है, नीचे वाला छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, ये देखिए परिमाप दिया। परिमाप क्या होता है कि वृत्त का परिमाप कहे या परिधि, ठीक है। इस चारों तरफ की जो गोला जो दिख रहा है ना, इसका लंबाई है 18, ठीक है ना। और नीचे वाला जो दिख रहा है इसको छोटा बनना चाहिए था, इसको छोटा बनना चाहिए था, ठीक है। ये छोटा मान के चलिए, ठीक है। तो ये कितना है 6 है, मतलब ये 18 दिया हुआ है, अभी 6 दिया हुआ है। ये जो दिख रहा है ना इस प्रकार से, ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। इसका लंबाई दिया हुआ है, इसका लंबाई पूरा का है 18, अब इसका कितना है 6 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कि दिया है L यानी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि 2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही चीज हुआ ना, कितना दिया है 18 cm, ऊपर वाला दिया है। इसको क्या करना है आपको, देखिए आपको वृत्त की परिधि आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, 2πr बराबर कितना है 18, आपको दिया हुआ है। अब वो करना क्या है कि देखिए इसे आप हल करके बना सकते हैं, लेकिन आसानी क्या होगा, देखिए जो आसानी होगा उसी तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप r1 मान लीजिए। अब क्या करना है कि देखिए πr1 बराबर 18 हो जाएगा। ये देखिए गुना में 2 है, आ जाएगा यहाँ पर भाग में, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी πr1 का मान कितना आया 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार सब समझना है। दूसरा परिधि भी अब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यानी नीचले वाला, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से लिख देना आपको कि वृत्त की, दूसरे लिख सकते हैं, दूसरे वृत्त की परिधि यानी दूसरा वाला कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो वृत्त की परिधि सेम सूत्र होगा 2πr बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर R1 लिए हैं, यहाँ पर आपको R2 कर देना है, दुगुना में है भाग में कर देंगे 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी πr2 बराबर 3 cm। यहाँ पर देखिए हम क्या लाए कि πr1 बराबर 9 आया और πr2 बराबर 3 आया। चाहते तो इसको हम पाई के मान 22/7 करके हम बना सकते थे, ठीक ना, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन आपको आसानी से बनाना है तो इस फार्मूला पर आप बनाइए, ठीक है, इस तरीका से आप बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि कहता है कि शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय को ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे कि शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है यहाँ पर πr1 प्लस R2 और L, इस प्रकार का ये दिया हुआ जो है इस सूत्र है, ठीक है ना, यानी शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब करना क्या है आपको कि देखिए इसका मान कैसे बैठाएंगे, तो जो पाई का जो मान दिख रहा है ना, पाई को आपको गुना कर देना है दोनों में, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा कि πr1 प्लस पाई से गुना कर दिया R2 में, तो हो जाएगा πr2 और यहाँ पर लिख लेंगे L। अब देखिए πr1 का मान कितना दिया है 9 लिखेंगे, πr2 का मान जो निकाले हैं कितना है 3, और L का मान कितना है यहाँ पर देखिए 4, ठीक है। 9 3 12 कितना हो जाएगा 12, और 4 से गुना कर देना है, बर्चो कितना हो गया 48 cm स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर रखा जाता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम बना दिए, ठीक है। आप इसको अगर हल करते हैं तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक तुर की टोपी शंकु के एक छिनक के आकार की है। देखिए आकृति 13.24 जो दिया हुआ है इस प्रकार की आकृति। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm है, उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 cm है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न देखिए कहता क्या है कि देखिए इसका तिर्यक ऊंचाई देखिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई में तिरछा वाला देखिए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो आपका L दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और इसमें 2 आपको त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऊपर में भी एक त्रिज्या हो गया, देखिए इस प्रकार से इसका आधा कर लीजिए, ये आ गया त्रिज्या, अब इसका भी आधा कर लीजिए, ये आधा हो गया, इसको ये हो गया त्रिज्या, ठीक है ना। आपका 2 त्रिज्या दिया हुआ है, एक तो है कि खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर। तो टोपी देखे ना, तो टोपी के जो नीचे वाला भाग है ये रहता है खुला, ऊपर वाला पैक रहता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला जो दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, और नीचे वाला जो त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है कि इस टोपी को, ठीक है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसको करना क्या होगा कि देखिए इसको निकालना होगा वक्र पृष्ठ, चारों तरफ पर निकाल लीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या करना है कि नीचे वाला जो भाग है जो वृत्ताकार है इसको आपको नहीं जोड़ना है, क्योंकि देखिए टोपी का जो भाग नीचे वाला होता है वो खुला रहता है, ठीक है ना। तो नीचे वाला को नहीं जोड़ना है, और ऊपर क्या है कि पैक रहता है, इसलिए ऊपर वाला को आपको जोड़ लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना है कि दिया है कि पहले दिया है कि तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो L लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, इसमें 2 त्रिज्या है, तो जो बड़ा वाला इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई R1 बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला जो दिया है उसको R2 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल लिखते हैं, प्रयुक्त पदार्थ का
क्षेत्रफल बराबर। देखिए ये टोटल को निकालना है आपको, तो कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। तो पहले देखिए चारों तरफ को निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं हम वक्र। ठीक है, तो लिखेंगे हम शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जोड़ेंगे, किसको जोड़ना है? देखिए नीचे वाला जो वृत्ताकार है टोपी, ये क्या है? खुला है। तो जब खुला है तो उसको हमको जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाला पैक है ना, तो ऊपरी वाला लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु के ऊपरी आधार शंकु के छिनक के ना, शंकु के आप छिनक लिख देते हैं, छिनक के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं कि ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी ऊपर और जो भाग है गोलाकार का है ना, वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर करना है कि शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय पर क्या होता है, तो यहाँ पर होगा पाई r1 प्लस r2, और यहाँ पर l लिख लिए, प्लस शंकु के छिनक के ऊपरी आधार का, यानी वृत्त का, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r। तो ऊपर वाला क्या माने हैं? 4 को माने हैं r2 ना, तो इसको हम r1 बराबर मान सकते हैं। इसको हम r1 माने हैं ना, ये देखिए r1 है, ऊपर वाला r2 है, ठीक है ना। तो r2 का आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि नीचे वाला भाग खुला होता है, इसको नहीं जोड़ना है ना, ऊपर वाला पैक है इसलिए इसको जोड़ देना है, ठीक है। नीचे वाला भी पैक रहता है तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप हल कीजिए। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। r1 का मान कितना होगा? r1 का मान 10 है। r2 का मान कितना है? 4। l का मान कितना है? 15। बैठा लिए, प्लस पाई का मान 22/7, r2 का मान कितना है? 4। इस पर स्क्वायर लगा है, इसको स्क्वायर लगा लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको बना लेना है आपको। तो 22/7 गुने 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 गुने 15 प्लस 22/7 गुने 4 गुना 4 का कितना हो जाएगा? 16। इसको हल कीजिए। देखिए तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33 गुने 14 कर लेते हैं। तो 4 3 12, 4 3 12 1 13 और 0 3, तो 4620 हुआ। गुना करने पर बट्टे 7 रख लीजिए, प्लस 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। 7 7 के एलसीएम कितना होगा? 7 होगा, 7 रख लेंगे। 7 में 7 भाग लेंगे 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 4620 प्लस 7 में 7 भाग रहे हैं 1 से गुना करेंगे 352 में, तो 352 ही होगा। इसको आपको जोड़ लेना है, तो कितना होगा? 2 के 2, 5 2 7, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9, 6 3 9 और 4 के 4, बट्टे कितना हो जाएगा? 7। इसको पूर्णांक में आप तोड़ लीजिए, तो यहाँ पर तोड़ लेते हैं। 4972 बट्टे 7, 7 7 49 हो गया, कट गया, उतरेगा 7, 7 एकम 7, कट गया, उतरेगा 2 नहीं जाएगा, 0 लिख देते हैं, 0 हटा लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? भागफल कितना हुआ? 710। शेषफल कितना हुआ? 2। शेषफल को ऊपर रखा जाता है, भाजक को नीचे रखा जाता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 3 तक बन गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।